A little progress every day adds up to big results. हेलो गाइस, दिस इज़ राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 12.2 ऑलरेडी कर चुके हैं। जिनको नहीं पता है तो वो उनको मैं बता दूं कि उसमें हमने किया था डेरिवेशन ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल और एरिया ऑफ सेगमेंट एंड लेंथ ऑफ द आर्क। जिन बच्चों को जानना है कि वो फॉर्मूले कैसे आए हैं तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके वीडियो चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। रीड करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो देखिए एक सर्कल दिया हुआ है, उसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर और एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। अब उन्होंने हमसे पूछा है एरिया ऑफ दिस सेक्टर। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है रेडियस इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड एंगल इज इक्वल्स टू थीटा विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब हमें ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा ओवर 360 पाई आर का स्क्वायर। देखिए थीटा कितना 60 डिग्री ओवर 360, पाई की वैल्यू 22 ओवर 7 और आर की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर। आप चाहो तो स्क्वायर कर रहे, अदरवाइज आप 6 इंटू 6 भी लिख सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट एंड 6 6 जा 36 एंड 6 से 6 भी क्या हो गया कैंसिल आउट। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 जा 12 एंड 6 2 जा 12 प्लस 1 13। सो दिस इज योर आंसर। सो दिस इज द एरिया ऑफ दिस सेक्टर। आई होप कि समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नोट इट डाउन। आइए बच्चों करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। रीड कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो देखिए ये है आपका सर्कल। क्वाड्रेंट क्या होता है, देखिए आपको पता है अगर इसको मैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा तब जो एक पार्ट मुझे मिलेगा दैट इज नोन एज द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। और हमें ये पता है कि ये वाला एंगल कितनी डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का। तो रेडियस मैंने लेट कर ली है r और एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री और सर्कमफेरेंस आपको दिया हुआ है कितना 22। अब आपको पता होना चाहिए कि सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है। भाई बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, बचपन से करते चले आ रहे हैं। 2 पाई r। ठीक है, अब देखिए 2 और पाई की वैल्यू कितनी 22 ओवर 7 एंड r इज व्हाट, रेडियस इज r। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए तो r को यहीं छोड़ देते हैं। 22 7 डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 7 डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इधर जाकर डिवाइड होंगे। तो देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा और रेडियस आ गई 7 ओवर 2। इसको काटने की गलती बिल्कुल भी मत करना बिकॉज आपका आंसर आ जाएगा डेसिमल में और डेसिमल में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हमेशा से ही बच्चों को तंग करती आई है, तो उसमें मत करना। अब हमसे क्या पूछा है एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। देखिए अब आपके पास दो ऑप्शन है, क्या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, चाहे तो आप थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर लगाएं या आप 1 ओवर 4 पाई आर स्क्वायर लगाओ, एक ही बात है बिकॉज ये क्या है सर्कल का 1/4 पार्ट। ठीक है, तो चाहो तो आप डायरेक्टली ये भी लगा सकते हो बट मैं आपको इसको सेक्टर वाले फॉर्मूले से कराऊंगा। क्यों, क्योंकि देखिए थीटा कितना है 90 डिग्री। ठीक है, एंड पाई की वैल्यू 22 ओवर 7 और रेडियस कितनी है देखिए 7 ओवर 2। क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखूंगा मैं इसको। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट एंड 9 4 जा, देखिए 1 ओवर 4 आ गया ना। चाहो तो आप डायरेक्टली जब भी क्वाड्रेंट आए 1 ओवर 4 पाई आर का स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 से ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है। कितना रहता है, अब यहाँ पर आ गया 77 और यहाँ पर आ गया 4 2 जा 8, ये आ गया। आप चाहो तो इसको डिवाइड करके डेसिमल में लिख दीजिए, पीछे आंसर चेक कर लेना, डेसिमल में होगा तो इसको डिवाइड करके डेसिमल में लिख देना, अदरवाइज यही आपका आंसर होगा। नोट कीजिए, करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। नोट इट डाउन।
आइए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है बट इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम, कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो अच्छे से कर लेना और अच्छे से समझ लो। देखिए एक क्लॉक दी हुई है, अरे क्वेश्चन तो पढ़े ही नहीं भाई, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो मैंने लिए आपके लिए रफली एक क्लॉक बना ली है। देखिए ये है मिनट हैंड, ये है सेकेंड हैंड, और ये है आपकी आर वाली हैंड, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं 5 मिनट्स में ये जो मिनट हैंड है वो कितना एरिया स्वैप करेगी। देखिए ऑब्वियसली पहले ये यहां पे रही होगी और यहां से चलते चलते यहां पर आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर बन रहा है एक छोटा सा सेक्टर। तो इसकी लेंथ तो आपको दी हुई है, इसका मतलब रेडियस दी हुई है, जो मैंने आपके लिए लिख ली, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड मतलब कि रेडियस इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, बट एंगल हमें नहीं पता। अब आपको यह पता है कि कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360, ठीक है। और इस क्लॉक को उन्होंने ऐसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 12 पार्ट्स में, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 30। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो एंगल बन रहा है दैट इज 30 डिग्री। इज दैट क्लियर? तो अब आपको रेडियस मिल गई, थीटा मिल गया, और क्या चाहिए भाई, बच्चे की जान लोगे क्या। अब आपको निकालना है एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड। अब आपको क्लियरली विजिबल है कि भाई ये क्या है, सेक्टर है, तो आपको सेक्टर वाला फॉर्मूला लगाना है। अब आ जाइए इधर, तो थीटा कितना, 30 डिग्री ओवर 360 पाई आर स्क्वायर। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट और ये 12 आ जाएगा, तो 1/12 तो यहीं पर लिख दीजिए। और पाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है 14, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखूंगा मैं। ये भी कैंसिल आउट 2 टाइम्स में, एनीथिंग एल्स। अच्छा ये भी तो डिविजिबल है अभी, अरे अभी तो बहुत डिविजिबल है। देखिए अगर आप करेंगे इसको 2 से, यहाँ पर आ जाएगा 11, यहाँ पर आ जाएगा 6, अगेन डिविजिबल बाय 2, 7, और कुछ बचा है भाई, ये आ गया 14, ठीक है। तो एक बार लिख लेते हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो गई, 11 × 7 × 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए 14 को जो आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 4, 5 एंड 1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये है आपका एरिया स्वेप्ड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। नोट इट डाउन। आइए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। रीड कीजिए। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंडेड एट अ राइट एंगल एट द सेंटर, find the area of the corresponding minor segment and major sector, use pi is equals to 3.14। मैंने आपके लिए एक रफ डायग्राम बनाया हुआ है। एक कोई कॉर्ड है जो सेंटर पर 90 डिग्री एंगल सबटेंड करती है, जिसकी रेडियस दी हुई है आपको 10 सेंटीमीटर। अब आपको क्या बताना है, एक तो बताना है इस माइनर सेगमेंट का एरिया, और आपको क्या बताना है, इस मेजर सेक्टर का एरिया। समझ में आ गई बात? और पाई की वैल्यू यूज करनी है आपको 3.14। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी माइनर सेगमेंट के एरिया से। देखिए मैंने लिखा हुआ है रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और एंगल उन्होंने बोल दिया एट राइट एंगल, इसका मतलब कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है। अच्छा अब उन्होंने बोला है माइनर सेगमेंट बताइए। तो आपको पता है माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, यही होगा भाई। चलिए इधर से शुरू करते हैं, थोड़ा सा स्पेस मिलेगा। थीटा कितना, 90 डिग्री, 360 पाई की वैल्यू 3.14, और आर की वैल्यू कितनी, 10 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट एंड 4 टाइम्स में ये भी कैंसिल आउट। नाउ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय व्हाट, 4। चलो पहले 2 से करके देखते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 7 जा 24, ठीक है।
चलो इसको एक बार लिख लेते हैं। 1.57 इंटू इसका कितना हो जाएगा 100। देखिए मुझे पता है आप शायद इसको कट करें, लेकिन मैं इसको कट करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि 10 से जब आप करोगे ना डेसिमल राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएंगे, तो मैं इससे क्यों करूँ, मैं तो इसको इससे डिवाइड करूँगा, ठीक है। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, इसको हटाएंगे तो 0s 2 लग जाएंगे, 0 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। अब आप क्या कीजिए, इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो 7 ज़ा 14 एंड 8 ज़ा 16.5, ये आ गया आपका एरिया। समझ में आ गई बात। लेकिन ये तो आपने किया है इसको सॉल्व, इस ट्राइंगल का एरिया माइनस भी तो करना है, ये तो अभी मैंने इसको सॉल्व किया, इसको भी तो सॉल्व करना है। देखिए ये है AOB विच इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला आप एरिया निकाल सकते हो हाफ बेस इंटू हाइट से, ठीक है। और वही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। हाफ बेस इसका कितना होगा 10, और हाइट भी कितनी होगी 10, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल सेम रहेगी। तो इसको आप कैंसिल आउट करेंगे, आंसर आ जाएगा 50। तो इसमें से 50 और सब्ट्रैक्ट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर। हालांकि मैंने अलग से सॉल्व करके दिखाया, आप दोनों एक साथ में करोगे, ठीक है। आ जाइए इस पर। अब आपको निकालना है मेजर सेक्टर का। तो देखिए आप क्लियरली समझ सकते हैं कि ये जो एंगल है वो कितना होगा 270 होगा, ठीक है। वरना आपको फॉर्मूला बताया हुआ भाई क्या होता है, थीटा ओवर थीटा माइनस 360 माइनस थीटा 360 पाई आर का स्क्वायर, बस ये फॉर्मूला लगाना होता है, ठीक है। तो देखिए 360 माइनस 90 ओवर 360, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर, बहुत इजी है। अब सॉल्व कीजिए, तो 270 ओवर 360, पाई की वैल्यू 3.14, 100 आ जाएगा। इसको आप हटाकर 100 लगा लीजिए, 100 से 100 कैंसिल आउट, 0 से ये भी कैंसिल आउट, 9 3 ज़ा एंड 9 4 ज़ा ये भी कैंसिल आउट, ठीक है। बहुत कुछ हो गया है, एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। ये आ गया आपका, ठीक है। अब आप इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 4 7 ज़ा 28, ठीक है। 28 आएगा, 34 रह गया, 7 4 ज़ा 28, 34 32 आ जाएगा, 32 एंड 2 5 ज़ा, ठीक है। ये आ गया 3 इंटू 78 पॉइंट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, कितना आ जाएगा 3 5 ज़ा 15, कैरी 1 एंड 8 3 ज़ा 24 एंड 5 2 आ जाएगा, एंड 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 2 कितना आ जाएगा 23, ठीक है। तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। ये रहा आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड दिस इज द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है, आई होप कि एंजॉय कर रहे होगे आप। चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, नोट इट डाउन। आइए बच्चों करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। रीड करते हैं, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय the arc and area of the segment formed by the corresponding sector, corresponding chord, ठीक है। देखिए एक सर्कल दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री का। कैसे? क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि एंगल सबटेंडेड एट 60 डिग्री और रेडियस दी हुई है आपको 21 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो आपको बतानी है ये लेंथ ऑफ द आर्क, यहां से यहां तक की लेंथ ये वाली, ठीक है। लेट्स से A, दिस इज B, दिस इज P एंड दिस इज O, ठीक है। पहले केस में आपको ये बताना है। दूसरे केस में आपको बताना है एरिया ऑफ द, चलो पहला कर लेते हैं फिर, ठीक है, बहुत ज़्यादा खिचपिच हो जाएगी अदरवाइज। तो सबसे पहले हमें बताना है क्या, लेंथ ऑफ द आर्क। बहुत इजी है, क्या करना होता है भाई, थीटा ओवर 360 2 पाई आर। पाई की वैल्यू तो कुछ यूज करने के लिए नहीं बोली है,
नहीं, तो 22/7 ही लेंगे। तो देखिए मैं थोड़ा सा इसको आगे सॉल्व कर रहा हूँ बिकॉज 3 पार्ट्स में मैं कोशिश करूँगा अभी ही हो जाए, इरेज ना करना पड़े। तो 60/360, 2 पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर की वैल्यू 21, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये 7 3 ये कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 6 कैंसिल आउट हो गया, 3 2 कैंसिल आउट हो गया, और 2 से 2 भी है। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया भाई। 22 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ द आर्क तो हमारी आ गई कितनी, 22 सेंटीमीटर। अब हम बात करेंगे किसकी, एरिया ऑफ द सेक्टर, मतलब कि अब वो आपसे पूछ रहे हैं ये। इसका तो बहुत ही आसान है, क्या करना है भाई, फॉर्मूला लगाना है अपना वही देसी जो अभी तक लगाते चले आए हैं। एरिया ऑफ द सेक्टर, भाई एरिया ऑफ द सेक्टर कैसे निकालोगे, θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना 60/360, पाई की वैल्यू 22/7। क्योंकि आर का स्क्वायर है तो इसलिए मैं इसको 2 बार लिखूंगा, 21/21, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 से ये भी कैंसिल आउट, 2 से ये भी कैंसिल आउट, 3 7 ये भी कैंसिल आउट, एंड 3 7 21 एंड 7 से 7 भी कैंसिल आउट। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 231। मज़ा आ गया भाई, कैलकुलेशन इतनी ईजी है, फटाफट हो रही है, ठीक है। एक बार रीचेक भी कर लेते हैं भाई, कुछ गलती ना हो गई हो। 6 बढ़िया एकदम। चलिए अब करते हैं अपना इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दैट इज हमें क्या निकालना है, कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट बोला है, क्या बोला उन्होंने, थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ दिस सेगमेंट फाउंड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ठीक है। इस कॉर्ड से जो एरिया बनाया गया है वो बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ कॉर्ड, एरिया ऑफ कॉर्ड, एरिया ऑफ सेगमेंट, सॉरी एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलेगा, देखिए θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस, देखिए ये आपको ट्राइंगल कैसे नजर आ रहा है, आपको ये वाला ट्राइंगल कैसा नजर आ रहा है, मैंने आपको बताया था कि अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से, इसका मतलब इक्विलैटरल ट्राइंगल। और इक्विलैटरल ट्राइंगल का मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में अलग से एक फॉर्मूला बताया था, एंड दैट इज √3/4 साइड का स्क्वायर बताया था। 3.14 यूज करने के लिए बोलिए कहीं पर, नहीं वैल्यू नहीं दी गई तो आप √3 को ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, √3/4 साइड का स्क्वायर ये आपको करना है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए मुझे, इसका एरिया तो आपने अभी सॉल्व किया, क्या दोबारा कैलकुलेशन करोगे? भाई ऐसी गलती मत करना बच्चे, ये भी मैंने देखा है, नोटिस किया, ये भी करते हैं फिर यहां पर भी वो अलग से सॉल्व करते हैं। बहुत मेहनती हो गए भाई आप लोग। 3.14 माइनस √3/4 और यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 21 का स्क्वायर, या फिर मैं 21 × 21 क्यों ना लिख दूं, 2 बार लिख देता हूं, ठीक है। 21 × 21। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, 21 कॉमन है, ठीक है। हो सकता है उन्होंने 21/4 कॉमन लिया हो, क्या लिया हो, 21/4। देखो जब आप यहां से 21 निकालोगे तो देखो 21 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 11, ठीक है। माइनस यहां पर से 21 निकल जाएगा, कितना बचेगा, 21√3, ठीक है। क्योंकि आपने 4 भी कॉमन लिया है तो पहले आपने 4 से एलसीएम लिया होगा फिर लिया होगा, ठीक है। तो यहां पर 44 रह जाएगा। अगर ये बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में ना आए तो भाई 4 यहां से हटा दो, यहां पे रखिए 11 और यहां पर रखिए 4। ये भी आंसर आपका बिल्कुल सही है। हो सकता है पीछे आंसर ऐसे दिया हुआ हो, ये आंसर भी बिल्कुल ठीक है। हो सकता है पीछे आपका आंसर ऐसे दिया हो कि उन्होंने 4 भी कॉमन लिया हो, तो यहां पर 44 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि पहले आप एलसीएम लोगे फिर आप कॉमन ले सकते हो, ऐसा तो नहीं डायरेक्टली 4 बाहर निकाल लोगे, ठीक है। तो ये है आपका एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट।
आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये नोट कीजिए, करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6, नोट इट डाउन। आइए करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। रीड करते हैं। अ chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the areas of corresponding minor and major segments of the circle। तो देखिए ये सर्कल है, रेडियस आपको दी हुई है 15 सेंटीमीटर और एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। तो आपको करना क्या है, पहले आपको एरिया बताना है माइनर सेगमेंट का और बाद में क्या करेंगे, आप इसको रिमूव कर देंगे तो ऊपर वाली जो सेगमेंट बची वो होगी आपकी मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने हमसे क्या पूछा है, अच्छा माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखिए सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, अगर मैं इस सेक्टर में से मतलब कि θ/360 पाई आर स्क्वायर में से क्या माइनस कर दूं, इस ट्राइंगल का एरिया। और ये ट्राइंगल है क्या भाई, ये ट्राइंगल है एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसीलिए आप यहां पर पुट करेंगे √3/4 साइड का स्क्वायर। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी बताया और इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज √3/4 साइड का स्क्वायर। जिन बच्चों को मैथ्स अच्छे से आती है उन्हें याद होगा कि 9th क्लास में हीरोन्स फॉर्मूला नाम का एक चैप्टर था जहां पे ये फॉर्मूला डिराइव करके दिखाया गया था। चलिए शुरू करते हैं। 60 एंगल कितना है, 60 डिग्री एंड इसको ऐसा करते हैं, यहां पे लिखते हैं वरना बहुत ज्यादा छोड़ो। 60/360 पाई की वैल्यू देखो उन्होंने दी हुई है कितनी, 3.14 एंड आर इज व्हाट 15, तो 15 का स्क्वायर माइनस √3/4 साइड का स्क्वायर और साइड भी इसकी कितनी है 15 का स्क्वायर। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट, 6 टाइम्स में ये भी कैंसिल आउट। एनीथिंग एल्स विच कैन बी डिवाइडेड, नॉट यट। ऐसे कैंसिल आउट हो सकता है 3 से, चलो करना ही पड़ेगा भाई, करना ही पड़ेगा। 3.14 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 15 इंटू 15 माइनस √3 की वैल्यू दी हुई उन्होंने 1.7, 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 15 इंटू 15। ठीक है, आप क्या करो वैसे मेरे अकॉर्डिंग आप यहां से 15 कॉमन ले लो, आपको एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 15 इंटू 15 को सॉल्व मत कीजिए, कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने से क्या होगा, आपको देखो यहां पर 15 इंटू 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां भी 15 इंटू 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट्स बेटर आप 15 इंटू 15 कॉमन ले लो, एक बार मल्टीप्लाई करना होगा। 3.14 डिवाइडेड बाय 6, 1.73 डिवाइडेड बाय 4। देखिए एलसीएम दोनों का कितना आ रहा है 12। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा 225, यहाँ पे देखिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 2 से, तो 8 ज़ा 2 6 और यहाँ पे किससे करना पड़ेगा 3 से, तो 9 9 3 ज़ा 27 कैरी 2 एंड 3 1 ज़ा 3 एंड 5। ठीक है, यहाँ पर आ गया जी 12 आपका। ठीक है, नाउ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, 3 7 ज़ा 21 एंड 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ पर आ गया 75 इंटू, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 8 में से 9 तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, तो 18 माइनस 9 कितना होगा 9, और यहाँ पे 1 माइनस 1 इज 0 एंड 6 माइनस 5 इज 1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब ज़रा 4 से भी करते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 और 35, 8 ज़ा एंड ये आ जाएगा। ठीक है, तो 18.78 को मल्टीप्लाई करना है 109 से, इधर करके देख लेते हैं भाई। 18.78 को मल्टीप्लाई करना है 1.09 से, आपका आंसर आ जाएगा कितना
देखिए डेसिमल से डेसिमल अभी भूल जाइए। देखिए 2 नंबर्स के बाद यहाँ पर डेसिमल है, 2 नंबर्स के बाद या 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पर डेसिमल है, तो टोटल कितने हो गए 4। तो आप क्या करोगे, पहले सिंपली मल्टीप्लाई कर लो और 4 डिजिट्स के बाद आप डेसिमल प्लेस कर दोगे। इस तरीके से करते हैं हम मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए 9 8 जा कितना होता है 72 एंड 9 7 जा 63, 63 प्लस 7 कितना हो जाएगा 60, 63 70 अगेन 7 72 79 7 9 1 जा 9 एंड 16। ठीक है, 0 से तो करने से कोई फ़ायदा है ही नहीं। अब इससे करोगे 1 से तो 8 एंड 7 एंड 8 एंड 1 सॉल्व करते हैं। 2 फिर 0 यहाँ पर 17 कैरी 1 14 कैरी 1 9 10 कैरी 1 2। अब देखिए कितने डिजिट्स के बाद आपको डेसिमल लगाना है 4, तो यहाँ कहीं। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 20.5। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है एरिया ऑफ द सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट ये नोट कीजिए। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, प्लीज नोट इट डाउन। आइए देखते हैं अपना सेकंड पार्ट एंड दैट इज एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। देखिए अगर इस पूरे सर्कल के एरिया में से मैं ये माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दूं तो ये मेजर सेगमेंट का एरिया बचेगा या नहीं बचेगा, बस यही करना है हमें। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और माइनर सेगमेंट का एरिया मैंने मिटाया नहीं है, वही लिखा हुआ है 20.5। देखिए हो सकता है राउंड ऑफ में थोड़ी बहुत वैल्यू आगे पीछे हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, डेसिमल से पहले वैल्यूज हमारी सेम होनी चाहिए। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, दिया हुआ है, निकाला हुआ है 20.5। ठीक है, तो पाई की वैल्यू वही यूज करनी है 3.14 और आर की वैल्यू मतलब कि 15 का स्क्वायर माइनस 20.5। देखिए 15 का स्क्वायर सबको पता है 225 माइनस 20.5। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 4 5 जा 20 एंड 2 4 जा 8 एंड 10 कैरी 1 4 2 जा 8 एंड 9। 1 से करेंगे तो 5 2 2, फिर करेंगे 3 से 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 एंड 1 7, 3 2 जा 6। सॉल्व करते हैं 0 5 कितना हो जाएगा 16 कैरी 1 8 एंड 2 10 कैरी 1 7। ठीक है, देखिए कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल था 2 डिजिट्स के बाद, तो 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आंसर आने वाला है 706.5। 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए 5 में से 5 जाएगा, 0 ख़त्म। 6 में से 0 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 6। अब यहाँ से 0 से 2 तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, तो कैरी करना पड़ेगा। 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 एंड 6। सो दिस इज द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट सेक्टर। हो सकता है बेटा यहाँ पे कुछ डेसिमल में भी वैल्यूज आ रही हो, क्योंकि आपका कैलकुलेट करने का तरीका रहा होगा। हो सकता है कि आपने इसको राउंड ऑफ ना किया हो, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू डेसिमल में आ सकती है। ठीक है, क्योंकि मैंने राउंड ऑफ किया हुआ है तो इसके आगे की वैल्यू तो सेम रहेगी। हो सकता है इसके पीछे की वैल्यू मतलब कि डेसिमल के बाद की वैल्यू डिफर करे, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ये आपका 100% आंसर सही है। ठीक है, इवन बेटर है। तो ये नोट कीजिए अपना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी पल के झुकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार एग्जाम में आया हुआ है। नोट इट डाउन। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। रीड करते हैं। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। भाई गले में खिचखिच हो रही थी तो विक्स ले रखे, इसलिए थोड़ी सा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। तो देखिए इधर आइए, रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर दी हुई है और एंगल कितना दिया हुआ है 120। देखिए जिन बच्चों ने एग्जाम्पल किया हुआ है इसका एग्जाम्पल नंबर 3, उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जिन्होंने नहीं किया हुआ है घबराने की ज़रूरत नहीं, आपको भी समझ में आएगा। बट वहाँ से जाके करोगे तो आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे सिमिलर, जो कि आपको और ज़्यादा हेल्प करेगा।
देखिए आपको दिया हुआ है एंगल 120 डिग्री का। अगर ये एंगल 60 डिग्री होता तो हम इक्विलैटरल ट्रायंगल का लगा देते, 60 होता तब भी हम लगा देते। तो लगा तो खैर अभी भी हम सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आने वाली है कि अगर आपसे पूछा गया है ये सेगमेंट का एरिया, तो आपको करना पड़ेगा एरिया ऑफ द सेक्टर, उसमें तो दिक्कत है नहीं। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे वो हमें नहीं पता, क्योंकि एरिया ऑफ द ट्रायंगल तो क्या होता है, बेस इनटू हाइट। तो बेस भी नहीं है हमारे पास, हाइट भी नहीं है, तो अब क्या करें। तो जी अब हमारे काम आएंगे ट्रिग्नोमेट्री जी। ट्रिग्नोमेट्री जी अब हमारे काम आने वाली हैं। कैसे, देखिए ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब कि ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि रेडियस दोनों सर्कल की रेडियस क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये है आपका ओ ए बी। अब आप क्या कीजिए, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए। आपको पता है आइसोसेलेस का जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वही मीडियन होती है, और मीडियन क्या करती है, इस वाले एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री मैं ये, चलो एम ले लेते हैं, मैं एंगल लूंगा ट्रायंगल AMO। ठीक है, तो एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनुस, और जो साइड रह जाती है वो बेस। बस अब मैं इन रेशियोज का यूज करने वाला हूं और काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। ड्रॉ OM perpendicular to AB which divides the angle AOB in 2 equal parts। ठीक है, इतना सा और लिख देना। चलिए, नाउ इन ट्रायंगल what AMO। थोड़ी देर के लिए इसको चाहो तो भूल जाओ। तो मुझे क्या चाहिए, देखिए हाइपोटेनस दी हुई है परपेंडिकुलर, मैं अगर AM निकाल लूं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे AB की वैल्यू मिल जाएगी, और AB क्या है आपका, बेस ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, यही करना है हमें। तो अब हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं जी साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। साइन थीटा, थीटा कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है, देखिए परपेंडिकुलर है AM, एंड हाइपोटेन्यूस इज व्हाट, AO। साइन 60 होता है √3/2। AM नहीं पता, कोई बात नहीं। AO तो पता है, 12 बिल्कुल पता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 12√3 डिवाइडेड बाय 2 AM, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो AM की वैल्यू कितनी आ गई, 6√3। ठीक है भाई, और AB क्या है, AB जो है वो है डबल ऑफ AM, मतलब कि 2 इंटू दिस 6√3 विच इज इक्वल टू 12√3। ठीक है, तो अल्टीमेटली AB की वैल्यू कितनी आ गई, AB की वैल्यू हमारी आ गई है 12√3। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे नाउ इसी ट्राइंगल में मैं लगाऊंगा किसका फॉर्मूला, B/H का, मतलब के cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, B/H। cos थीटा कितना, 60 डिग्री का। बेस कितना है, बेस है OM, एंड हाइपोटेनुस इज व्हाट, 12। cos 60 कितना होता है, 1/2। तो OM कितना आ गया, ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 12 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि OM कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। बहुत आसान है, ये दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। तो चाहो तो आप यहीं पर सॉल्व कर लो। चलो मैं इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, इसको अच्छे से साफ सुथरा करते हैं। 6 सेंटीमीटर OM ये आ गया,
एंड ए बी इज वॉट 12√3 सेंटीमीटर। ये दोनों वैल्यूज मैंने लिख दी है, आप ये नोट कीजिए। इसको मैं इरेज करता हूं और दोबारा से इसका एंगल बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से करते हैं। नोट इट डाउन। तो आइए निकालते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला तो बहुत ही आसान है भाई, क्या करना है हमें, एरिया ऑफ द सेक्टर में से एरिया ऑफ द ट्रायंगल माइनस करना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, θ/360 माइन पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, AOB का। ठीक है, तो थोड़ा सा इधर से करते हैं। थीटा कितना 120/360, पाई की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 3.14 यूज करने के लिए बोला है, और आर की वैल्यू कितनी 12, तो 12 × 12 क्योंकि स्क्वायर है। ट्राइंगल का होता है हाफ बेस, बेस कितना आया है AB, और AB कितना आया है 12√3 इंटू हाइट कितनी आई है, हाइट OM इज 6। ठीक है, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 12 3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 4 से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 3.14 इंटू 48 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 36 इंटू √3 की वैल्यू 1.73 यूज करने के लिए बोली, 1.73 यूज करने के लिए बोली है। हाँ जी, अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा भाई, 3.14 को मल्टीप्लाई करना है 48 से, तो 8 4 32, 8 1 8 एंड प्लस 3 11 कैरी 1, 8 3 24 प्लस 1 25, 4 4 16 कैरी 1, 4 1 4 5, 4 3 12, ऐड करोगे 2 7 0 5 1। अब देखिए 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल था, तो यहां पर भी आप 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल प्लेस कर देंगे। ये रहा डेसिमल माइनस। अब इसको करते हैं, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.73 इंटू 36। देखो डेसिमल को देख के मत घबराया करो, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, इसको भूल जाओ, सिंपली मल्टीप्लाई करो और 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल प्लेस कर देना, दैट्स इट। तो 6 3 18 कैरी 1 एंड 6 7 42, 42 प्लस 1 43 एंड 6 1 6 10, 6 3 3 9 एंड 7 3 21 कैरी 2, 3 1 3 एंड 5, ऐड करेंगे 8 12 कैरी 1 2 एंड 6। तो 2 डिजिट्स के बाद आपको लगाना था डेसिमल, तो इसका आंसर आ जाएगा 62.28। ठीक है, अब आपको क्या करना है जी, सिंपली सब्ट्रैक्ट। 12 माइनस 8 कितना होता है 4, 6 माइनस 2 होता है कितना 4, एंड कितना यहाँ पे कितना 10 माइनस 2 होता है 8 एंड 14 माइनस 6 कितना होगा 8। सो दिस इज द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, वो भी जाकर देखिए। ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 7 तक। 7 8 to 14 हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा और आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, और अगर वीडियोस अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, बाय बाय।